हे गाइस, वेलकम टू कंचन की क्लासेस बाय इंग्लिश कनेक्शन। आज की ये वीडियो खास टीचर्स के लिए है, स्पेशली वो टीचर्स जिनके साथ बच्चों ने कुछ ऐसा बिहेव किया है कि वो उनके पेरेंट को उस बारे में बताना चाहते हैं। अगर पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप उनके सामने ये बातें फेस टू फेस कर सकते हैं, नहीं तो आप लेटर में भी ये बातें लिख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं वो सेंटेंसेस जो आपकी हेल्प करेगा बच्चों के बारे में उनके पेरेंट्स से कंप्लेंट करने में। सबसे पहली बात तो जो आप बोलते हैं वो ये है कि आपका बेटा या बेटी कक्षा में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। Your son or you can say your daughter doesn't pay much attention during the class. Your son or your daughter doesn't pay much attention during the class. During the class यूज़ करने का यहाँ ये मतलब है जब क्लास चल रही होती है, मतलब कि जब पढ़ाया जा रहा होता है। अगला है कक्षा के समय दूसरे बच्चों से बातें करता रहता है। He keeps talking with other students during the class. He keeps talking with other students during the class. ही मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आप लड़के के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं तो, अगर आप किसी लड़की के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट गर्ल है, तो आप शी का यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जो आप क्लास में टेस्ट लेते हैं, छोटे टेस्ट की आपने एक हफ्ते पढ़ाया और फिर टेस्ट ले लिया कि देखते हैं कि बच्चे की क्या इम्प्रूवमेंट है, तो उसके लिए आप बोलेंगे ही डजंट परफॉर्म वेल इन द क्लास टेस्ट्स। ही डजंट परफॉर्म वेल इन द क्लास टेस्ट्स। नेक्स्ट वन इज़ जब मैं पढ़ाती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो कुछ और ही सोच रहा है। तो जब कोई पर्सन कहीं बैठा हो और वो कहीं और के बारे में सोच रहा हो तो इसे आप एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, वो है एब्सेंट माइंडेड। मतलब कि बैठा कहीं पे है और सोच कहीं और रहा है, उसका माइंड कहीं और है। तो यहाँ आप बोलेंगे व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो कुछ और ही सोच रहा है। ही सीम्स एब्सेंट माइंडेड। व्हेन आई टीच ही सीम्स एब्सेंट माइंडेड। अगला है वो ज़्यादातर होमवर्क किए ही नहीं रहता। ही इज़ नॉट डन विद हिज होमवर्क मोस्टली। ही इज़ नॉट डन विद हिज होमवर्क मोस्टली। या फिर आप कई बार इस तरीके से बोलते हैं ज़्यादातर उसका होमवर्क अधूरा रहता है, यानी कि पूरा नहीं रहता है। हिज होमवर्क इज़ मोस्टली इनकम्प्लीट। हिज होमवर्क इज़ मोस्टली इनकम्प्लीट। जब मैं पूछती हूँ तो वो इस पर बेकार के बहाने बनाता है। When I ask, he gives lame excuses on it. When I ask, he gives lame excuses on it. Excuse का मतलब होता है बहाना। नेक्स्ट वन इज़ कभी कभी अपनी कॉपी चेक नहीं करवाता। Sometimes he doesn't get his notebook checked. Sometimes he doesn't get his notebook checked. लंच टाइम में बाहर खेलने जाता है। ही गोज़ आउट टू प्ले ड्यूरिंग लंच टाइम। ही गोज़ आउट टू प्ले ड्यूरिंग लंच टाइम। दूसरे बच्चों से लड़ाई करता है। ही फाइट्स विद अदर स्टूडेंट्स। ही फाइट्स विद अदर स्टूडेंट्स। स्कूल में खिलौने लेकर आता है। ही गेट्स टॉयज इन स्कूल। ही गेट्स टॉयज इन स्कूल। कक्षा में मुझसे ज़बान लड़ाता है या फिर मुझे जवाब देता है। He argues with me in the class. He argues with me in the class. इसकी लिखावट बहुत ख़राब है या फिर इसकी लिखावट समझ में नहीं आती। ऐसी लिखावट जो समझ में ना आए उसके लिए आप illegible का यूज़ करेंगे। तो आप बोलेंगे His handwriting is illegible. His handwriting is illegible. इसकी लिखावट पढ़ने में मुश्किल होती है तो आप बोलेंगे हिज हैंड राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड। हिज हैंड राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हिज हैंड राइटिंग इज़ वेरी हार्ड टू रीड। हिज हैंड राइटिंग इज़ वेरी हार्ड टू रीड। कक्षा के समय दुर्व्यवहार करता है। ही मिसबिहेव्स ड्यूरिंग द क्लास। ही मिसबिहेव्स ड्यूरिंग द क्लास। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस पसंद आए हों और इससे आपको बहुत हेल्प मिले जब आप अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से इंग्लिश में बात करना चाहें तो।
ये तो थे कंप्लेंट्स जो आपको स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से करना होता है जब स्टूडेंट्स सही बिहेव नहीं करते। लेकिन उन सेंटेंसेस को भी तो सीखना ज़रूरी है जब स्टूडेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और आप उसके बारे में प्रेस करना चाहते हैं, यानी कि उसकी बड़ाई करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स से। तो मेरी अगली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको मिलेगी कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के साथ जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से उनकी बड़ाई कैसे करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय फॉर नाउ।